को तो यह राजधानी देहरादून का आईएसबीटी है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नामात्र की भी नहीं है। आईएसबीटी के मुख्य गेट पर बोर्ड तक नहीं लगा है। इसके अलावा गाड़ियों की खड़े होने के काउंटर नंबर भी धुंधले पड़ गए हैं। कई जगह पर काउंटर नंबर के ऊपर विज्ञापन भी लगा दिए गए हैं। आईएसबीटी के मुख्य गेट पर कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगा है। पहले वहाँ बड़ा सा एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर आईएसबीटी लिखा हुआ था, लेकिन वह बोर्ड अब वहाँ नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार गेट पर ही टेम्पो स्टैंड भी बना दिया गया है, जिससे हर वक्त वहां दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं आईएसबीटी के बाहर की तरफ की सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके कारण कई बार वाहन यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण कई बार वाहन चालकों के साथ विवाद भी हो जाता है। आईएसबीटी के मेन गेट के सामने एक पुलिस चौकी है, उसके बावजूद भी आईएसबीटी के आसपास कचरा, अवैध दुकानें 24 घंटे लगी रहती हैं, जिसके कारण अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। एमडीडीए रामके के प्रोजेक्ट हेड मेजर बीएस नेगी पर प्रशासन द्वारा भी अवैध मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सीएम कार्यालय, डीजीपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस व निकटवर्ती थाने में भी बार बार सूचनाएं दी गई, परंतु सरकार किसी भी प्रकार के एक्शन लेने को तैयार नहीं है। देखें ये रिपोर्ट। आज के पेपर अमर उजाला में एक हेडलाइन छपी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ एमडीडीए रामकी आईएसबीटी का और पिछले 7 साल से यहाँ पे काम देख रहा हूँ। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ और हमारा ये सोचना है कि हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम, हमारा स्टेट प्रथम, और जो हम काम करते हैं वो प्रथम आना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यहाँ पर जो पहले से जो प्रॉब्लम थी वो 90% प्रॉब्लम कंट्रोल में है और इस तरह अंदर परिसर के अंदर कोई गंदगी नहीं है। वो अमर उजाला वालों ने भी एक कवर किया है कि यहाँ पे सफाई के अलावा, सफाई केवल ठीक है, बाकी सब चीज़ ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। रोडें रिपेयर हो रखी हैं, छोटे मोटे पॉट होल जो अभी आए हैं उनको भी हम साथ साथ फिल कर रहे हैं। बैरिकेडिंग पेंट हो रखी है सामने की। जहाँ तक बात है साइन बोर्डों की, साइन बोर्ड हर साल हमें मेंटेन करने पड़ते हैं कि पेंट फेड हो जाता है। कोरोना के कारण 2 साल से सारी जो मैन पावर है वो 50% पर चली, लेकिन हमने सफाई 100% रखी। और अभी क्योंकि मैन पावर का प्रॉब्लम होते हुए अभी वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है और वेदर कंडीशन जैसे ठीक हो जाती है हम लोग साइन बोर्ड पेंट करते हैं हर साल, क्योंकि जो पेंट फीका हुआ है वो फीका ही हुआ है, पहले हमने उसको पेंट किया हुआ है और हर साल ये मेंटेनेंस हम करते हैं। और इस मेंटेनेंस में ऐसी कोई जन सुविधा नहीं है कि जो डिस्टर्ब हो। उसमें कोई भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखी हैं कि कोई उसमें तथ्यपरक चीज़ कुछ भी नहीं है। सर इसमें एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है कि जो भी प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं उनको किसी तरह से भी परेशान करो। उसमें मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 2 FIR किए हैं, झूठी FIR की हैं अभी तक, और ताकि उन लोगों को सपोर्ट मिल सके जो किराया नहीं देते हैं। उसका कोई बेस नहीं है। यहाँ पे आदमी आते हैं, उन्हीं के आदमी आते हैं, एग्रीमेंट रहता है, पैसा नहीं देते हैं। पैसे के लिए उसको प्रेशर बनाओ तो एग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद भी, अभी पिछले 30 दिसंबर का वाकया है कि कृष्णा पवार नामक आदमी ने ताला तोड़ा दुकान का और दुकान कब्जे कर ली और 13 तारीख को वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ गया, जिसके अगेंस्ट में हमने कोर्ट में भी दावा फाइल किया है कि ये कैसे चलेगा। आपका एग्रीमेंट नहीं है, आप किराया नहीं देते हैं और आप अगर ताला तोड़ देते हैं तो उसका कोई संज्ञान नहीं लेता। मैं डीजीपी ऑफिस, सीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, सारी जगह मैंने चिट्ठियाँ डाली हैं और इसके लिए एसएसपी ऑफिस में ये भी किया है कि उन पर FIR किया जाए जो ताला तोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं और कोई भी बाहर की कंपनी आएगी, अगर उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, मैं तो डिफेंस का आदमी हूँ और झेल रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है कि सरकारी तंत्र में जो भी कंपनी काम कर रही है वो सरकार के लिए काम कर रही है और सरकार का दायित्व है कि सरकार काम करने वालों को संरक्षण दे। और जो ये बयानबाजी है, बायस्ड बयानबाजी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि ज़रूर उनका कोई आदमी अमर उजाला में काम करता है। कृष्णा पवार का जो साथ में जो आदमी पहले यहाँ पे पूरे उल्टे पुल्टे काम करता रहा है, उन्होंने औरतों को मारना, रात को झंझट करना, वो आदमी अभी इसी किसी समाचार में
काम कर रहा है और उसकी सह पर इस तरह से केवल हरासमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के हरासमेंट के लिए इस तरह की खबरों को छापा जाता है। बाहर का इलाका हमारा नहीं है और जितने लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, गाड़ियों को उल्टा सीधा लगाते हैं, उसमें हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारे क्षेत्र के अधिकार के अंदर हम पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से हर समय तैयार रहते हैं कि उसमें कोई कमी ना आए। सामयिक कारण से, मौसम ख़राब होने से जो समस्याएं आती हैं उनको हम तुरंत संज्ञान में आते ही रेक्टिफाई कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट की मशीनरी है उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है, जो राजनयिक हैं उनका ज़रूरी है, पुलिस प्रशासन का बहुत ज़रूरी है कि झूठे मुकदमे प्रोजेक्ट मैनेजरों पे लगाने, उनको हरास करना, गुंडागर्दी को सपोर्ट करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देवभूमि वाले हैं और मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, हम तो मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं अपने काम के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो गुंडागर्दी है यहाँ पे लोगों की वो बंद हो, लोग किराया दें। अगर किसी को किराए में प्रॉब्लम है उसको भी हम कंसेशन देते हैं कि भाई इनकी दुकान नहीं चल रही है, कोई परिस्थिति है, उसको देखा जाएगा। लेकिन जो ये प्रशासनिक हमला है, अगर वो साथ नहीं देगा तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं चल सकते, इनका कोई भविष्य नहीं है। और जो यहाँ व्यवस्था हैं वो भी नहीं रहेंगी अगर इस तरह से यहाँ माहौल रहा तो। हम तो जैसे तैसे चल रहे हैं यहाँ पे और अब तक यहाँ तक जो भी परिस्थिति है उनको हम लोग संभाल के ही चल रहे हैं। और कोरोना में हम लोगों ने, कंपनी ने पूरा पेमेंट दिया सबको, कोई किसी को छटाई नहीं की और व्यवस्थाएं भी रखी। और सफाई वगैरह का बारे में किसी तरह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने दी। लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पैसे से चलती है और लोग किराया नहीं देंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे और प्रोजेक्ट मैनेजरों पर FIR करेंगे, झूठे FIR, तो हमारा भविष्य क्या है? फिर तो ये तो कैराना ही बन जाएगा। या जो सबसे गंदगी है, जो हम चाहते नहीं कि उत्तराखंड के नाम पर इस तरह से बात करें लोग, और अगर ये लोग झूठी चीज़ें उछालते हैं, ये भी देश का ही अपमान है। अगर आप झूठी खबर छापते हो तो ये भी देश का अपमान है और क्षेत्र का अपमान है कि हमारे लोग, इतने लोग आते जाते हैं और ये पेपरों को पढ़ेंगे तो एक गलत मैसेज जाता है कि बायस्ड होकर के इस तरह की खबरें छापे जाते हैं जिसमें सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं है। आप कहीं की भी फ़ोटो निकाल लो और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टॉयलेट्स हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा गंदगी दिखती है तो आप ज़रूर उसको बोलने के लिए हकदार हों। लेकिन बायस तरह से रिपोर्टिंग करना किसी तरह से न्याय हित में नहीं है और हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इन सज्जनों को सद्बुद्धि आए, जो लोग यहाँ पेमेंट नहीं देते हैं वो पेमेंट दें, झूठे मुकदमे पुलिस न लगाए